नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो जानकारी दूंगा कि श्रावण के महीने में ऐसा घर में क्या लेकर के आए जिससे कि आपके जो दोष हैं, जो परेशानियां हैं, जो संकट हैं, जो विपदाएं हैं, जो घर में समस्याएं हैं, वो नष्ट हो जाए और क्या मिले? सुख, समृद्धि, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, आरोग्य, ऐश्वर्य, ये हमें प्राप्त हो। भगवान भोले शंकर तो वास्तव में बड़े स्वभाव के सरल हैं और सावन का महीना भगवान शिव को विशेष प्रिय है। आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल जो है एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र, अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसा मेरा आपसे अनुग्रह है। चलिए अब मैं आपसे चर्चा करता हूं, इस सावन के महीने में ऐसा क्या किया जाए, घर में ऐसा क्या लेकर के आए। देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूं कि केवल एक ही महीना है और इस एक महीने में ही आपको ये उपाय करने, बाकी महीनों में करेंगे तो उसका लाभ इतना नहीं मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी जीवन की दिशा और दशा ये दोनों बदल जाती है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, घर के अंदर आपको एक हाथी की मूर्ति ये लेकर के आनी है। जी हां, हाथी की मूर्ति, और ये हाथी की मूर्ति आपको मंगलवार को लेकर के आनी है। जी हां, ध्यान रखिएगा, श्रावण मास के किसी भी मंगलवार को ये लेकर के आनी है। ये जो मूर्ति है ये ठोस चांदी की भी हो सकती है या पीतल की भी हो सकती है, धातु की होनी चाहिए। लकड़ी की अपने को नहीं लेकर के आनी, ये ध्यान रखिएगा। जो हाथी की आप प्रतिमा लेकर के आएंगे, जो मूर्ति लेकर के आएंगे, ठोस, खोखली नहीं होनी चाहिए, ठोस चांदी की हो या पीतल की हो, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, जो हाथी है हमारे यहां पर वो ऐश्वर्य का प्रतीक है, जीवन सुख और समृद्धि का प्रतीक है। और इस हाथी की मूर्ति को जो है वो हमने अपने शयन कक्ष में, जो हमारा बेडरूम है, जहां पर हम निद्रा लेते हैं, जहां पर हम सोते हैं, वहां पर आपको इसको ये रखना है। शयन कक्ष के अंदर आप जो पीतल की प्रतिमा है वो अगर आप रखते हैं तो पति पत्नी में आपस में प्रेम ये बढ़ जाता है। पति पत्नी है, आपस में सब कुछ है, लेकिन आपस में तनातनी बहुत ज्यादा रहती है, आपस में एक दूसरे को लेकर के बहुत ज्यादा तकरार बढ़ जाती है। तो अगर वो पीतल की मूर्ति अपने शयन कक्ष में रखते हैं तो उनके मतभेद जो है वो दूर हो जाते हैं। चांदी का हाथी अगर आप रखते हैं तो जितने भी राहु से संबंधित दोष हैं वो सारे के सारे, अगर राहु को ठीक करना है तो चांदी का हाथी जो है वो आपको अपने घर के अंदर ये अवश्य रखना चाहिए। ये केवल जो है आप देखेंगे, अगर सावन के महीने में करेंगे तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैं करता हूं, दूसरा जो चीज है जो लेकर के आना है अपने को, हाथी की मूर्ति लाएं, बहुत अच्छी बात है। नहीं ला सकते तो कहीं से अगर आपको हंस की मूर्ति मिल जाती है, जी हां, हंस, और ये हंस की मूर्ति आपको सोमवार को यानी मंडे को लेकर के आनी है। श्रावण के किसी भी सोमवार को आप लेकर के आए और घर का जो हमारा अतिथि कक्ष है, जहां पर हमारे गेस्ट आते हैं, वहां पर आपने उसको स्थापित करना है। इसका लाभ क्या होगा? आपके घर के अंदर अपार, मैं अपार शब्द प्रयोग कर रहा हूं, अपार धन समृद्धि की, अपार धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। आपका रुका हुआ धन जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है। घर में हमेशा शांति बनी रहती है, घर में हमेशा आपस में प्रेम बना रहता है, ऐसा है। अगर आपको हंस की मूर्ति नहीं मिलती है तो आप 2 हंसों का जोड़ा भी रख सकते हैं, या 2 बत्तख रख सकते हैं आप, या 2 सारस, जी हां, सारस भी एक पक्षी होता है, उनका जो जोड़ा होता है वो भी आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा? दाम्पत्य जीवन में जब ये जोड़ा आप रखेंगे तो जो आपका दाम्पत्य जो है, जो जीवन है, जो आपकी मैरिटल लाइफ है, उस लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी होगी, स्थिरता आएगी और एक दूसरे के बीच में सामंजस्य, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव ये बन जाता है। और जहां पति पत्नी में आपस में समरसता होती है, जहां समभाव होता है, उस घर में हमेशा सुख और शांति हमेशा रहती है। अब मैं बात करूंगा तीसरे पदार्थ की। घर में आप कोई भी कछुए की प्रतिमा ये लेकर के आएंगे।
अब ये जो कछुआ है ये भी श्रावण मास के किसी भी शनिवार के दिन, ध्यान रखिएगा शनिवार को लेकर के आना है, किसी और दिन नहीं लेकर आना है। अब ये जो कछुआ है देखिए, ये भी वास्तव में उन्नति के साथ साथ जो है धन और समृद्धि का योग भी बनाता रहेगा। भगवान ने कच्छप अवतार भी हमारे यहां लिया था। ये जो कछुए की प्रतिमा है, कछुए की मूर्ति है, ये वास्तव में जीवन में द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों चीजें हैं उसके अंदर। उसमें फाइनेंशियल भी है, उसमें मेंटली भी है, उसमें फिजिकल भी है, हर तरह की चीजें आ जाती हैं। तो यानी धन प्राप्ति के साथ साथ जो है आपकी प्रोग्रेस, आपकी उन्नति, आपकी ग्रोथ, ये सारी चीजें आपकी बन जाती हैं। कछुए को रखने से घर में सब सदस्यों की आयु में वृद्धि होने का योग भी बन जाता है। देखिए, अगर आपको जानकारी है तो आपको पता होगा कि कछुए की आयु बड़ी लंबी होती है। सामान्य कछुआ 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष तक भी जीवित रहता है, और कछुआ वास्तव में जीवन के अंदर लंबी आयु का प्रतीक भी है। तो इसको रखने से, अगर घर में कोई बीमार चल रहा है, कोई अस्वस्थ चल रहा है, तो अगर आप घर में कछुआ पालते हैं तो आप, असली कछुआ भी है लेकिन अगर मूर्ति भी रखते हैं तो उससे क्या होगा, घर के सदस्यों की आयु लंबी हो जाती है। पूर्व और उत्तर दिशा यानी नॉर्थ या ईस्ट, इस दिशा में कछुए की स्थापना करना, जहां पर आप ये पोस्टर लगाएंगे या मूर्ति लगाएंगे, कोई उसका प्रतिरूप लगाएंगे, तो वो वास्तव में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप अपने ड्राइंग रूम के अंदर यानी अतिथि कक्ष के अंदर भी कछुआ ये रख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, कछुआ जो भी आप स्थापित करेंगे वो किसी मेटल का यानी किसी धातु का होना चाहिए। लकड़ी का कछुआ जो है ये अपने को स्थापित नहीं करना, कांच का कछुआ आपको स्थापित नहीं करना है, ये किसी मेटल में हो या पत्थर का होना चाहिए। इस बात का अपने को ये ध्यान रखना है, और ये उपाय भी श्रावण मास के अंदर शनिवार के दिन आपको करना रहेगा। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, ये भी आपको सावन के महीने में भी करना है। घर के अंदर आप किसी तोते की प्रतिमा, जी हां तोता यानी पैरट, घर में किसी तोते की प्रतिमा, मूर्ति ये आपको लगानी चाहिए। और ये तोता है ये सावन के महीने में किसी भी बुधवार के दिन, जी हां वेडनेसडे के दिन, ये आपको लेके आना है। वास्तु के अनुसार अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो तोते की मूर्ति जो तस्वीर है उसको हमारा जो अध्ययन कक्ष है, जो हमारा स्टडी रूम है, जहां पर बच्चे हमारे पढ़ाई करते हैं, जहां पर वो अपनी स्टडी करते हैं, वहां पर इस तोते की प्रतिमा को, तोते के प्रारूप को ये लगाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बनती है, उनकी स्मरण शक्ति के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, और वो जो भी पढ़ाई करेंगे वो उनको याद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो अध्ययन कक्ष में जब उनके स्टडी रूम में लगाएंगे, क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई में तन्मयता, उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। जहां पर परिवारों में समस्या आ रही है, बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं हो पा रहा है, या वो भूल जाते हैं, तो तोता हमें क्या सिखाता है, इजी टू लर्न, कहते हैं रट्टू तोता है, फटाफट रट जाता है। तो वहां पर क्या होगा, जब तोते की प्रतिमा लगेगी, तोते का प्रारूप लगेगा, तो ऐसे बच्चे जो थोड़ा पढ़ाई में भी थोड़ा ढीले चल रहे हैं, जब आप लगाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। तोता जो है वो प्रेम का, वफादारी का और लंबी आयु, तोते की आयु भी बहुत लंबी होती है, और सौभाग्य का, घर में सब चीजें अच्छे तरीके से हों, ऐसा जो है तोता इन चीजों का ये प्रतीक होता है। यदि आपके घर में हमेशा बीमारी है, निराशा है, दरिद्रता रहती है और सुखों का अभाव रहता है, तो आपको अपने घर में तोते का चित्र बुधवार के दिन, श्रावण मास के बुधवार को, यह आपको स्थापित करना चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध वो स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए भी तोते का जो जोड़ा है यानी पेयर है, उसको घर के अंदर ये अपने को लगाना चाहिए। तोता जो है हमारे घर के अंदर सुख, समृद्धि और सौभाग्य, इसकी भी वृद्धि करता है। ये बात हुई तोते की। अब मैं आपको बताऊंगा सावन के महीने में और क्या लाया जाए। तो सावन के महीने के अंदर मछली की मूर्ति, जी हां जिसको आप फिश कहते हैं, मछली है, मछली की मूर्ति जो है ये बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार को, श्रावण मास के गुरुवार को आपने अपने घर के अंदर उसका प्रतिरूप, उसकी मूर्ति ये आपको लेनी है। मछली जो है वो चांदी की भी हो सकती है या पीतल की मूर्ति के रूप में भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक की, कांच की ये नहीं, पत्थर की नहीं हो, चांदी हो या पीतल की मूर्ति हो, वो मछली आपको लेकर के आनी है। मछली जो है घर में सुख और शांति का प्रतीक है। वास्तव में मछली जीवन में आदमी को महत्वाकांक्षी भी बनाती है। ड्रीम बिल्डिंग, बड़े बड़े स्वप्न देखना, महत्वाकांक्षी हो जाना। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल डिप्रेशन के अंदर है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो घर में आप मछली की जो मूर्ति है वो जरूर लगाइएगा।
वो अपने स्वप्न को साकार करने के लिए प्रयास करेगा। घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो भी मछली लगाने से हमें जो इसका लाभ प्राप्त होता है। घर में खुशहाली और शांति रहती है। मछली अच्छे सुख और स्वास्थ्य का, सुख और समृद्धि का प्रतीक भी है, इसलिए मछली लगानी चाहिए। मछली को हमारे यहाँ उत्तर या पूर्व दिशा के अंदर ये अपने को स्थापित करना चाहिए। देखिए मछली लाने के कितने हमारे घर के अंदर, और ये केवल सावन के महीने में करना है आपको। अब मैं बात करूंगा और क्या आया जाए। घर में गाय और बछड़े की मूर्ति। जी हाँ, गाय और बछड़ा कई बार आपने देखा होगा परिवारों में मिल जाता है। और ये गाय और बछड़ा जो है ये भी सावन के महीने में बुधवार के दिन आपको लेकर के आना है। बहुत से घरों में आप देखेंगे कि गाय और बछड़े की मूर्ति है और जो गाय है वो बछड़े को दूध पिला रही है। ऐसे कई परिवारों में मैं देखता हूं, ऐसा दिखाई देता है। और वो गाय कौन से? कामधेनु गाय। कामधेनु गाय कौन सी है? जो जीवन के सारे मनोरथों को पूर्ण करे, ऐसी कामधेनु गाय होती है। और ये जो कामधेनु गाय की जो मूर्ति है यह भी वास्तव के अंदर जो है पीतल की होनी चाहिए। अब जब आप जिसको संतान नहीं हो रही है, विवाह हो गया संतान नहीं हो पा रही, ऐसे लोगों को गाय और बछड़े का, जो दूध पीती हुई जो बछड़ा है गाय का, ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति के लिए भी अपने घर के अंदर ऐसी मूर्ति को स्थापित कर देना चाहिए। मानसिक शांति बड़ी मिलती है। इस मूर्ति जब आप स्वयं दर्शन करेंगे तो आपको क्या होगा? मानसिक शांति मिलेगी। पुत्र और माता में अगर किसी बात को लेकर के अनबन रहती है, माता और पुत्र में अनबन है, तो घर में गाय और बछड़े की मूर्ति लगाने से क्या होगा? घर में प्रेम बना रहेगा, माता और पुत्र में प्रेम बना रहेगा। और अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है, तो भी मछली की मूर्ति लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। कितने लाभ है देखिए, हमारे यहाँ पर छोटा सा एक प्रतिरूप लाने में कितने हमें लाभ मिल जाते हैं। और ये सारे के सारे उपाय मैंने श्रावण मास के लिए ही आपको बताए हैं कि इस महीनों की सावन का महीना अब शुरू हो रहा है, 24 तारीख से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी हम लापरवाही ना करें और प्रयास करें कि इन उपायों को हम जरूर, कोई भी एक उपाय भी करेंगे तो चल जाएगा काम अपना। अब मैं बात करूंगा और क्या? जी हाँ, ऊंट की मूर्ति। ये ऊंट की मूर्ति कब लानी है? शुक्रवार के दिन लानी है, यानी फ्राइडे को लेकर के आनी है। आपने सावन के किसी भी शुक्रवार के दिन स्थापित करना है। देखिए ऊंट रखने का जो प्रचलन है हमारे यहाँ पर, ये घरों में रखने का बड़ा प्रचलन, बहुत सारे परिवारों में मैं जाता हूं तो वहां पर ऊंट की प्रतिमा मुझे दिखाई दे जाती है। और ऊंट के जो जोड़े हैं, मतलब पेयर हो ऊंट का भी जो है, तो उसको क्या है, ड्राइंग रूम के अंदर जो हमारा अतिथि कक्ष है वहां पर, या जो हमारा लिविंग रूम है उसके अंदर भी हम इसको रख सकते हैं। ऊंट जो है हमारे उत्तर पश्चिम दिशा में भी रखे जा सकते हैं। ऊंट वास्तव में कठिन परिश्रम का भी कारक है। जीवन के अंदर हार्डवर्किंग होना, जीवन में पुरुषार्थ करना, परिश्रम करना, ये हमें ऊंट सिखाता है। अगर हमारे अंदर आलस है, हम हर बात को बड़ा लाइटली ले लेते हैं, सीरियसली लेते हैं, तो ऐसे लोगों को तो अपने घर में ऊंट का चित्र या मूर्ति ये जरूर स्थापित कर लेनी चाहिए। हमारे कैरियर के अंदर उन्नति के लिए, कैरियर में ग्रोथ के लिए, कैरियर में डेवलपमेंट के लिए भी हमें ऊंट की स्थापना ये घर में करनी चाहिए। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी अपने यहाँ पर ऊंट की, बहुत सारे मैं ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ, फैक्ट्रीज में जाते हैं हम लोग, तो वहां पर भी वो लोग ऊंट की मूर्ति स्थापित करते हैं। क्यों करते हैं? कि ताकि अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे मैनेजर्स डिपार्टमेंट, मैनेजर जो लेवल के ऊपर जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो परिश्रमी बने, वो पुरुषार्थी बने, वो आलसी ना बने। इसलिए ऊंट की जो मूर्ति है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये स्थापित की जाती है। ऊंट वास्तव में जो है वो मन को स्थिर करना भी सिखाता है। जब हमारा मन स्थिर होगा, हम सब चीजें बड़े आराम से करेंगे, तो क्या होगा? हमारे जीवन में सक्सेस और सफलता हमें मिलती है। और परिवार के जितने भी लोग हैं वो मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ हो जाते हैं, स्टेबिलिटी आती है, और कहीं ना कहीं किसी भी तरह की उनके मन में अनस्टेबिलिटी नहीं होती, वो निश्चिंत रहते हैं। देखिए कितने सुंदर ये उपाय हैं और बड़े सटीक हैं। सावन के महीने में इन उपाय को जरूर कीजिएगा। घर में किसी भी कोई तरह की परेशानी अगर हमें है, मैं देखिए आपने देखो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं इनसे हमारी सॉर्ट आउट हो रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारी, इनका हमें इसका आकलन मिल रहा है, उसका हमें निराकरण मिल रहा है इनको करने से। तो सावन के महीने में इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बताइएगा कि आचार्य जी हमने सब कर लिया है और हमें ऐसा हमें फल ये प्राप्त हो रहा है। थोड़ा मुझे भी शांति मिलेगी, थोड़ा मुझे भी सुकून मिलेगा कि हाँ, कि इसका लाभ ये आप तक पहुंच रहा है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
नमस्कार, राम राम जी।